नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए श्यामल बिहारी महतो जी की लिखी कहानी बहु भात। फूफा फूलचंद की फुफकार और ललकार से ही गजोधर बाबू की इज्जत आबरू बची, राहत मिली थी। वरना आज तो गौतिया भाइयों ने भरी समाज में उसकी 2 गज धोती खोलने वाले का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था। मतलब कि धोती खुलन से बाल बाल बच गया था गजोधर बाबू। निर्धारित समय पर हम शाम को बहुभात पार्टी में पहुंच गए थे। उसके पहले ही गजोधर के घर में हंगामा शुरू हो गया था और अब भी यहाँ मछली बाजार सा माहौल बना हुआ था। शांतिपूर्वक बहुभात पार्टी संपन्न कराने के गजोधर बाबू के सारे किए कराए तैयारी पर उनके गोतिया भाइयों ने माड़ बहाने की तैयारी कर रखी थी। शादी कल ही संपन्न हो चुकी थी। घर में बहू भी आ चुकी थी। इसी खुशी में आज गजोधर ने बहुभात पार्टी का आयोजन किया था। उसके सारे हितमित्र आ रहे थे। हम भी सपरिवार आमंत्रित थे। शाम 7 बजे से आपके आने तक शादी कार्ड में उल्लेख था। सुबह से ही घर में सभी ने जाने का मन बना लिया था। दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। अलबत्ता पत्नी का मूड बच्चों से मेल नहीं खा रहा था। बूफे पार्टी में कभी गई नहीं थी, सो उसके मन में कई सवाल थे और मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी सामने आकर पत्नी ने सवाल दाग दिया, यह बूफे सिस्टम कैसा होता है? सुनकर ही दोनों बच्चे बहुत खुश हैं और जाने के लिए अभी से ही उधम मचा रहे हैं। पहले तो प्यार से मैंने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और दुलार से कहा, देखो, बताने से तुम नहीं समझ पाओगी। मैं भी इस तरह के खान पान में आज तक शामिल नहीं हुआ हूं। हाँ, सुना जरूर है। देखते हैं ना कैसा होता है। शाम को सब तैयार रहना। कहता हुआ मैं घर से निकल पड़ा था। रास्ते में मुझे पुराने दिन याद आ गए। आपको भी याद होगा, आज से 10-12 साल पहले विवाह भोज में लोग जमीन पर पात लगाकर एक साथ बैठकर सखुआ पत्तल पर मजे से भोजन करते थे। मजे की बात तो यह होती थी कि जब तक पूरी पात के पत्तरों पर खाना पूरा पूरा परोसा नहीं जाता था, पूड़ी का कोई एक टुकड़ा या भात का एक कौर भी कोई मुंह में नहीं डालते थे। हाँ, शुरू किया जाए, कोई कहता। हाँ, शुरू किया जाए। इस तरह के जवाब के साथ लोग खाना शुरू करते थे। लोग भरपेट खाते, फिर उठा जाए, हाथ धोया जाए कि और किसी को कुछ लेना है। उठने से पहले फिर कोई पूछता था, नहीं हो गया। बात के बीच से ही कोई जवाब देता, हाँ उठा जाए, एक एक करके धोया जाए। यह खाने के बाद का सामूहिक स्वर होता था। कैसा अपनापन, कैसा भाईचारा हुआ करता था तब। भाईचारे की डोर से सब एक दूसरे से बंधे होते थे। खाने में किसी चीज की कोई कमी होती तो कोई शिकवा शिकायत नहीं। अरे नहीं जुटा पाया होगा, कहते हुए लोग निकल लेते। राग रोस नहीं करते थे। लोग खाते कम, परंतु भाईचारे की पोड़ियों से सबका पेट भरा रहता था। इसी के साथ मुझे दोस्त रमेश की बात भी याद आ गई। वह अपने एक दोस्त के घर की बहुभात बूफे पार्टी की आप बीती सुनाते हुए एक दिन कह रहा था, आजकल खाने में कितनी भी वैरायटी बढ़वा दो, लेकिन लोगों को खोट निकालने में जरा भी देर नहीं लगती। क्या बोलूं यार, खाने का अरेंजमेंट खूब किया था, पर मीट ठीक से गला नहीं था। दांत से खींचना पड़ता था, शायद बूढ़ा खस्सी था। एक बोला, मैंने केटरर से बोला 2 पीस और डाल दो। डाला नहीं, शायद उसे बोल रखा गया हो 2 से ज्यादा देना नहीं। अब इतना दूर से सिर्फ 2 पीस मीट खाने आए। दूसरा बोला, क्या कहूं यार, मेरा तो मन ही खिन्न हो उठा। क्यों, क्या हो गया? वो रतनलाल प्लेट लेकर मेरे सामने ही आकर खाने लगा था। पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। उसके प्लेट का सारा खाना छलक आकर मेरे शर्ट पर गिर गया। देखो, खड़े होकर खाना मतलब ऊंट की तरह खाना है। साला गुस्सा तो इतना आया कि मन किया
अपना प्लेट रतन पर फेंक दूं, परंतु मन मारकर रह जाना पड़ा। उसका क्या दोष? दोष इस तरह के ऑर्गेनाइज का है। सवारी गाड़ी में जैसे सब ठूसा ठूसी होते हैं एक दूसरे पर सवार होने के लिए, उसी तरह यह बूफे सिस्टम है। पहले प्लेट हथियाओ, फिर खाने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, सिनेमा के टिकट लेने जैसा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। पेट में खाना जाने से पहले भिखमंगों से फीलिंग आ जाती है। मैं जल्दी से जाकर पानी से शर्ट को धोया, पर दाग पूरी तरह गया नहीं। क्लीनर में देना होगा। साले बूफे की ऐसी तैसी, तीसरे की थोथी। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था नहीं। एक सालाना मांग पत्र बनाया और घर वापस आ गया था। बच्चे जाने को तैयार थे। मैं फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और शाम को सपरिवार निकल पड़े थे। उधर जैसे ही रसोइये ने गजोधर बाबू को सूचना दी खाना तैयार है, वैसे ही गजोधर बाबू गोतिया भाइयों को बुलाने सीधे उनके घर जा पहुंचा था। गोतिया भाइयों ने उसे हाथों हाथ लिया। जैसे इसी घड़ी के इंतजार में अपने अपने घरों के बाहर वे सभी बैठे हुए थे, जहां एक एक करके सबने गजोधर बाबू को लताड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत उसके बड़का जेठा ने खैनी थूक कर की। गजोधर बाबू, हमें मालूम है तुम बड़का आदमी बन गया है, शानदार मकान भी बना लिया है, 4 चक्का वाला गाड़ी भी खरीद लिया है। बोर्ड बोर्ड लोगों के संग तुम्हारा उठना बैठना होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में खाने जाता है, नित नूतन चीज देखता सुनता है। हम तो कुआं के बेंग मेढक ठहरे। जेठा ने बचा खुचा खैनी थूका और फिर चालू हो गया। लेकिन सुन लो गजोधर बाबू, हम कुएं के बेंग जरूर हैं, लेकिन भिखमंगा नहीं हैं, और न हम तुम्हारा घर जाकर हाथ में प्लेट लेकर खाने के लिए भीख मांगते। 2 भाई कहते फिरेंगे। जाओ घर जाओ और घर आए अपने मेहमानों को खिलाओ जैसे वो तुम्हें खिलाते हैं। हम छोटे आदमी जरूर हैं, लेकिन अपनी मान मर्यादा हमें मालूम है। मझिला जेठा ने जोड़ा था। सिर्फ अधिक पैसा कमा लेने से कोई बड़का आदमी नहीं बन जाता। गुण संस्कार पैसों से नहीं कमाया जा सकता है। वह तो अपनी बिरादरी, अपने समाज में बैठने उठने से मुफ्त मिल जाता है। लेकिन तुम तो समाज को छोड़ चुका है, अपनी लोकाचारी भूल चुका है, बड़ा आदमी बन चुका है। 4 पैसा कमा क्या लिया चला है हमें बाहरी तड़क भड़क दिखाने सिखाने। बाप दादाओं आजा पुरखों की संस्कृति को भुलाने वाले को गोतिया बिरादरी से बाहर निकालो। बहुत कम बोलने वाले बड़का जेठा का बड़ा बेटा रघुनाथ का गुस्सा एकदम चरम पर पहुंच गया था। गजोधर बाबू काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में घिर चुका था। उसकी इच्छा, उसके सपने, समाज में बदलाव वाली उसकी सोच को जैसे लकवा मार दिया था। मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। हका बका कभी बड़का जेठा को देखता तो कभी उसके बड़े बेटे को, जिसने अभी अभी एक चेतावनी दे डाली थी, निकाल इसे गोतिया बिरादरी से। बूफे सिस्टम से बहुभात का आयोजन करेंगे। किसी से पूछा? नहीं पूछा ना। अभी आया है अपनी हेकड़ी दिखाने, खाना खिलाने नहीं। शोर और भीड़ पंडाल से निकलकर गली में आ गई थी। खाना शुरू होने के पहले गोतिया बिरादरी ने बंद का नोटिस लगा दिया था। गोतिया भाइयों के बीच गजोधर गूंगा बन चुका था। तभी उसके फूफा फूलचंद महतो पहुंचा था वहां पर। आगे बढ़कर गजोधर बाबू ने फूफा का पैर छूकर प्रणाम किया। गोड़ लागी फूफा। सदा खुश रहो भतीज। फूलचंद ने गजोधर बाबू के सर पे हाथ रखा, फिर बोला, अरे भाई, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वहां पूरा का पूरा पंडाल खाली है। खिलाने वाले खाली हाथ पकड़े खड़े, आखिर माजरा क्या? गजोधर बाबू। फूलचंद फुल स्पीड से सीधे पंडाल से भागे चले आ रहे थे। हाथ में प्लेट लेकर भीख मांग मांग कर खड़े खड़े खाना होगा फूफा। रघुनाथ गुस्से में ही बखेड़े का कारण बताना चाहा था। मतलब नहीं समझा मैं। फूलचंद ने गजोधर बाबू की तरफ देखा। गजोधर बाबू मुंह खोलता उसके पहले मंझिला जेठा ने कहना शुरू कर दिया, मतलब साफ है बहनोई, हम सब ने फैसला किया है बूफे सिस्टम के तहत हाथ में प्लेट लेकर भीख मांगते हुए हम खाना नहीं खाएंगे। गजोधर बाबू ने बूफे सिस्टम आयोजन कर रखा है
वो हमें मंजूर नहीं है। जमीन पर बैठकर पात लगाकर आज तक खाते आए हैं, वैसे ही खाएंगे। खाना कब शुरू होगा बाबूजी? जोरों की भूख लगी है। बेटी पिंकी को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शोरगुल से पत्नी भी परेशान होने लगी थी। मामला भी शांत नहीं हो रहा था। आकर बिना खाए लौट जाना भी ठीक नहीं था। आकर बुरे फंसे थे हम क्या, ढेरों लोग खाने के इंतजार में पंडाल के भीतर इधर उधर टहल रहे थे। अच्छा तो यह बात है। फूलचंद ने मामले को फूल की तरह सूंघ लिया, फिर बोलना शुरू किया था। आप लोग एक बात बताइए, पहले हमारी बारात बैलगाड़ियों के साथ निकलती थी, आज बोलेरो स्कॉर्पियो में निकलती है। निकलती है ना? फूलचंद ने भीड़ से पूछा। हाँ निकलती है, किसी ने कहा। बहुतों को याद होगा, बारात निकलने के 2-4 दिन पहले गाड़ीवान को डबल सुपारी दी जाती थी बारात जाने की। तब से ही वह बैल और गाड़ी को सजाना शुरू कर देता था, जैसे आज दूल्हे वाली गाड़ी को सजवाते हैं हम, उसी तरह उन दिनों बैलगाड़ियों को खूब सजाया जाता था। घंटी घुंघरुओं से सजे बैलगाड़ियों के साथ जब किसी की बारात निकलती थी तो लगता किसी नसीब वाले की बारात निकली है। हम बैलगाड़ी से स्कॉर्पियो में आ गए, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। फूलचंद फुल स्पीड में जारी था। पहले हम 100 आदमियों को निमंत्रण भेजते थे तो 10 आते थे और पात लगाकर बैठकर खाते और जाते थे। न जगह की कमी न खाने की कमी, मन मुताबिक खाकर खुशी खुशी जाते थे। आज स्थिति उलट है। 100 आदमियों को निमंत्रण कार्ड भेजो, 500 पहुंच जाते हैं। बैठाकर खिलाने के लिए फुटबॉल मैदान भी कम पड़ जाएगा। खाने में कुछ घटना बढ़ना तो स्वाभाविक है। खान पान में बदलाव लाकर ही इस स्थिति से बचा जा सकता है। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। खान पान, पहनावा ओढ़ावा, नाच गान, वेशभूषा, सभी में बदलाव भी जरूरी है। ढिबरी युग से निकलकर बिजली युग में आते आते कितने बदलाव हुए। आज लड़कियां जींस पैंट पहनने लगी हैं, लड़के के पहनावे आप सब देख ही रहे हैं। कोई धोती कमीज पहन शादी करना नहीं चाहते, शर्ट पैंट कोट टाई चाहिए। आज की बहन बेटियां करम जावा गीत नहीं जानती, डीजे की धुन में जींस पहनकर नाचती हैं। करम आखरा में ढोल मांदर की जगह अब डीजे बजता है। तब आपको पुरखों की संस्कृति की याद नहीं आती है? क्या किसी ने इस बदलते मिजाज को रोक पाया? नहीं ना। यह बदलाव का दौर है। इस दौर में हमारे हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है, नया नया बहुत कुछ जुड़ रहा है। पुराने ख्यालात को भी छोड़ना होगा। बेकार की जिद छोड़िए। जो समय के साथ नहीं बदलता है उसे समय बदल देता है। बहुत समय हो चुका है, अब खाने में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? हम फूफा की बात का समर्थन करते हैं। गजोधर बाबू के बड़का जेठा का छोटा बेटा राजेश सामने आ गया। ताली बजाकर सभी ने फूलचंद महतो की बातों का समर्थन किया। हम सब आपकी बातों से सहमत हैं, भीड़ से आवाज आई। रघुनाथ अब की चुपचाप खड़ा था। गजोधर बाबू ने बुद्धिमानी से काम लिया और बड़का जेठा के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बोला, मेरा बाप मर चुका है, आप जिंदा हो, आप ही हमारे बाप हैं। बेटे से कुछ गलती हो गई है तो माफ कर दो और चलिए खाना खाने की शुरुआत कर दीजिए। आप नहीं जाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। भूखे कब से सभी खड़े हैं। बड़का जेठा को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह उसे मिला। गूंगू जेठा, चलो खाने की शुरुआत कर दो। यह पूर्वजों वाली इज्जत थी। बड़का जेठा खड़ा होते ही रो पड़ा और गजोधर बाबू को गले लगा लिया, फिर बोल पड़ा, पगले, तुमने आज अपने गूंगू जेठा को रुला दिया ना। चलो भाइयों, बहु भात खाते हैं। आंख पोंछते वह आगे बढ़ गए थे। इसी के साथ सब पंडाल की ओर चल पड़े थे। बड़का जेठा रूठा था। बकरे की मुंडी वास्ते बकरे की गोड़ी पैर मिली। घर पहुंचकर पत्नी ने कहा, खड़े होकर खाने में बड़ी शर्म लग रही थी। शर्माना मनुष्यों का फैशन नहीं, गहना होता है। पेटीकोट के नीचे पहली बार जब तुमने पैंटी पहनी थी तब कितनी शर्माई थी, याद है?
वह तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। जीवन में इसी तरह बदलाव होते रहते हैं। कोई किसी की बातों में आ जाता है, कोई किसी की बातों में आ जाती है। जीवन इसी तरह चलता रहता है। अभी आप सुन रहे थे श्यामल बिहारी महतो जी की लिखी कहानी बहू भात।